गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के डिस्कशन का जो टॉपिक हमारे पास है वो है यूजेजेस। ये बेसिकली इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमें नॉर्मल इंग्लिश तो आ जाती है, हम इजीली वो कम्युनिकेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंसेस। बट जब कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड्स आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल, और तो और, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम सिंपल लैंग्वेज तो बोल लेते हैं, बट इन वर्ड्स के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आज ये वीडियो पर्टिकुलरली इन 10 वर्ड्स को हम कवर अप करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर भी हम ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स को कवर अप करेंगे। तो आज से पहला वर्ड हमारे पास ये है। इस सारी सीरीज़ के अंदर, इस सारी वीडियोस के अंदर हम कुछ इस तरीके का रूल बनाते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक सेंटेंस मैं उर्दू में बोलूँगा, फिर मैं आपको 3 सेकंड दूंगा ताकि जब तक आप वो सेंटेंस सोच सकें। अगर आपने वो सेंटेंस सही सोच लिया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सबसे जो पहला सेंटेंस हमारे पास है वो यही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक सबसे पहले हम सेंटेंस कहते हैं, उसने मुझे डिमोटिवेट किया मगर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझे गाली दी मगर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मेरी मोबाइल फ़ोन छीनी मगर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंसेस के लिए हमारे पास वर्ड है इंग्लिश का, उसको हम कहते हैं मीन्स नथिंग टू। मीन्स नथिंग टू का मतलब है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही डिमोटिवेट मी, ही डिमोटिवेटेड मी एंड इट मीन्स नथिंग टू मी। इसका मतलब यह है कि उसने मुझे डिमोटिवेट किया मगर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेकेंड सेंटेंस आप सामने देखेंगे कि वट एवर ही सेड टू मी इट मीन्स नथिंग टू मी। जो कुछ उसने कहा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं और सेकेंड वर्ड है सूनर और लेटर। हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बार बार बोलते हैं आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल मैं इंग्लिश ज़रूर बोलूँगा, या हम सेकंड सेंटेंस कहते हैं आज नहीं तो कल मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो आज नहीं तो कल के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? आज नहीं तो कल के लिए इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं सूनर और लेटर। आपके सामने सेंटेंस है सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। जैसे पहला सेंटेंस है सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश, आज नहीं तो कल मैं इंग्लिश में बात करूंगा। सूनर और लेटर आई विल बाय आईफोन, आज नहीं तो कल मैं आईफोन खरीद लूंगा। सूनर और लेटर आई विल टॉक टू यू, आज नहीं तो कल मैं आपसे बात करूंगा। और भी बहुत ज़्यादा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये जो दो चीज़ें की हैं, दो सेंटेंसेस की हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, इनकी प्रैक्टिस करें। नंबर थर्ड सेंटेंस हमारे पास है और तो और। हम कभी कभी कहते हैं ना, उसने मुझे चमाट मारी और तो और पैसे भी छीन लिए मुझसे। या कभी कभी कहते हैं वो क्रिकेट खेलता है और तो और फुटबॉल भी खेलता है। अब और तो और सेंटेंस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? और तो और को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन आफ्टर। जैसे कि हमारे पास सामने है, ही अब्यूज्ड इवन आफ्टर ही स्लैप्ड, उसने मुझे गाली दी और तो और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। नंबर सेकेंड, ही स्नेच्ड मोबाइल इवन आफ्टर ही शूटेड, उसने मोबाइल छीना और तो और उसने शूट भी किया। इवन आफ्टर मीन्स और तो और। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका मतलब है हम बहुत दफ़ा ये सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे ज़माना हो गया है आपसे मिले हुए, मुझे चाय पीते हुए ज़माना हो गया है। या मैं ये सेंटेंस बना सकता हूँ, मुझे गांव जाते हुए ज़माना हो गया है। मतलब एक बहुत ज़्यादा टाइम आपको गुजर गया है, अब आप इसको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस लेकर आते हैं, इट हैज़ बिन एजेस सिंस। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई मेट यू, मुझे आपसे मिले हुए ज़माना हो गया है। इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई मेट यू। सेकेंड सेंटेंस है, इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलते हुए ज़माना हो गया है।
इट हैज़ बिन एजेस सिंस आई सॉ यू, मुझे आपको देखे हुए ज़माना हो गया है। ये हमने 4 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्लास के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें हो गई तो इसका मतलब डन। नो, इफ़ यू वांट टू improve योर इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू टेक दीज थिंग इन योर प्रैक्टिस। लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हम बार बार एक वर्ड अपनी लाइफ के अंदर बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ती है, या ना चाहते हुए भी मैंने उसको 10 रुपए दे दिए, या ना चाहते हुए भी मैंने उससे बात कर ली। अब ना चाहते हुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड है अनविलिंगली। अनविलिंगली मीन्स ना चाहते हुए भी। आपके सामने 2 सेंटेंस है, एक है प्रेजेंट का, एक है पास्ट का। अनविलिंगली आई टॉक टू हर, इसका मतलब होगा ना चाहते हुए भी मैं उससे बात करता हूं। सेकेंड सेंटेंस, अनविलिंगली आई गेव हिम 100 रुपीज, ना चाहते हुए भी मैंने उसको 100 रुपए दिए। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है और वो बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बिना सोचे समझे। हम किसी बंदे को कह सकते हैं कि ये हमेशा डिसीजन लेता है बिना सोचे समझे, या मैं कह सकता हूं कि अली हमेशा बोलता है बिना सोचे समझे। अब बिना सोचे समझे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विदाउट सेकंड थॉट। विदाउट सेकंड थॉट मतलब बिना सोचे समझे। He left his house without second thought. उसने अपना घर छोड़ दिया बिना सोचे समझे। He abused his elder brother without second thought. उसने अपने बड़े भाई को गाली दी बिना सोचे समझे। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और उसका मतलब है सिंपल। हम कभी कभी अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए कहते हैं हकीकत तो ये है। अब कहते हैं ना कि अब कोई बात चल रही होती है तो हम कहते हैं यार हकीकत तो ये है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। फॉर एग्जाम्पल किसी की बुराई हो रही है तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार हकीकत तो ये है कि वो इंसान बहुत अच्छा है। तो हकीकत तो ये है, इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास वर्ड है इज मैटर ऑफ फैक्ट। इज मैटर ऑफ फैक्ट मतलब हकीकत तो ये है। अब आपके सामने 2 सेंटेंसेस है। इज मैटर ऑफ फैक्ट ही इज बिग लायर, हकीकत तो यह है कि वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। नंबर सेकंड सेंटेंस आपके सामने है इज मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज ग्रेट पर्सन, हकीकत तो यह है कि वो बड़ा अजीम बंदा था। ओके, आज के लास्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। वो है, हम ज़्यादातर कभी कभी किसी को कोई टास्क दे देते हैं तो हम कहते हैं कैसे भी करके ये तुम्हें आज तक करना है। अब कैसे भी करके के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं somehow। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को हम टारगेट दे रहे हैं कि आप, डॉक्टर किसी को टारगेट दे रहा है कि भाई अगर आपको ऑपरेशन करवाने तो कैसे भी करके अपने पैसे इकट्ठे करने। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इफ यू लुक एट इट, अरेंज मनी फॉर द ऑपरेशन somehow। सेकेंड सेंटेंस, स्पीक इंग्लिश somehow, कैसे भी करके इंग्लिश बोलो। Like your teacher is forcing you to communicate English, now he's just using the word somehow, कैसे भी करके। नंबर लास्ट सेंटेंस इज गिव मी मनी बैक somehow, मुझे अपने पैसे वापस कर दो कैसे भी करके। ये आज के कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि टाइम की ड्यूरेशन और वीडियो की ड्यूरेशन की वजह से मैंने शॉर्ट बनाई है, बट इसी किस्म के यूजेजेस में इंशाल्लाह कमिंग टाइम में आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बने तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लें। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं की कि कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है और क्यों टेंस इस्तेमाल किया है। इनके डिस्कशन हम कमिंग सेक्शन में डिस्कस करेंगे जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे। हमारा पहला टारगेट यही है कि हम पहले कुछ ऐसे यूजेजेस को कवर अप कर लें ताकि आपको बहुत आसानी से इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर मूवीज़ में या नेटिव स्पीकर्स कम्युनिकेट करते हैं। अब अभी के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।